मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं डीजीसीए के द्वारा जारी किए गए नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने अभी तक डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को 60% तक की लिमिट लगा रखी थी, यानी कि देश में घरेलू उड़ानें केवल और केवल 60% पर ही अपनी उड़ानें ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए डीजीसीए ने 60% की कैपेसिटी को बढ़ाकर अब 70% कर दिया है। इस कैपेसिटी के बढ़ने से एयरलाइंस कंपनी के साथ साथ पैसेंजर्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे कि अब ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट हो सकेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में रोजाना के 2 लाख से अधिक पैसेंजर्स फ्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले समय में फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इनकी संख्या और भी अधिक बढ़ने वाली है, जिस कारण से यहाँ पर डीजीसीए को ये लिमिट बढ़ानी पड़ी। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। फ्रेंड्स, इंडिगो मार्च महीने के बाद से अब तक 1 लाख से ज़्यादा उड़ानों को ऑपरेट कर चुकी है। इसकी जानकारी खुद इंडिगो से आई है। यहाँ पर इंडिगो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने मार्च महीने के बाद टोटल 1 लाख फ्लाइटों को ऑपरेट किया है। इन उड़ानों में शामिल है वंदे भारत मिशन की उड़ानें, नॉर्मल उड़ानें और इसके साथ साथ चार्टर्ड फ्लाइटों की उड़ानें। इन सभी उड़ानों को मिलाकर इंडिगो ने 1 लाख से अधिक उड़ानों को ऑपरेट किया है। इंडिगो का कहना है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए इंडिगो और भी बड़ा रिकॉर्ड आने वाले समय में बना सकती है। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है रसिया से। भारत से तकरीबन 140 स्टूडेंट्स इस समय रसिया में फंसे हुए हैं, जो कि वह भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रसिया से इमरजेंसी बेसिस पर उड़ानों को चालू किया जाए, जिससे कि वहां पर फंसे हुए स्टूडेंट्स इस समय भारत लौट सके। आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी स्टूडेंट्स लॉकडाउन लगने से पहले यानी कि मार्च महीने से ही रसिया में फंसे हुए थे, जो कि अभी तक भारत नहीं लौट पाए हैं। आपको बता दें कि इस समय काफ़ी कम उड़ानें भारत से रसिया के लिए ऑपरेट हो रही है। अब तक केवल कुछ गिनी चुनी उड़ानें ही वंदे भारत मिशन से रसिया में जा रही हैं। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एयर अरबिया को लेकर। कोरोना वायरस के समय में दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को हुए घाटे को पूरा करने के लिए इस समय सभी एयरलाइंस कंपनियां मदद की उम्मीद में बैठी हैं। ऐसे समय में एयर अरबिया भी गवर्नमेंट की मदद की उम्मीद में बैठी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर अरबिया के सीईओ से ये जानकारी आ रही है कि इन्होंने यूएई की सरकार से बातचीत की है कि उनको आर्थिक मदद दी जाए, जिससे कि वे अपने लेनदारों का भुगतान कर पाए। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, सिंगापुर और हांगकांग के बीच में दुनिया का पहला ऐसा ट्रैवल बबल साइन हो चुका है, जिसमें कि पैसेंजर्स का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और केवल कोरोना वायरस के टेस्ट पर ही उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय दोनों देशों में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, चाहे वो सिंगापुर हो या फिर हांगकांग, जिस कारण से अब दोनों देशों ने ये सहमति बना ली है कि दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे देश में ट्रैवल कर सकेंगे, जिसके लिए उनको केवल कोरोना वायरस टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता होगी और वह बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। इस नए ट्रैवल अनाउंसमेंट के बाद सिंगापुर और कैथे पैसिफिक एयरलाइंस के शेयरों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगली अपडेट निकलकर सामने आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने अभी लेटेस्ट ये जानकारी दी है कि वे भारत से कनाडा के बीच में अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर चालू हो चुकी है, जिसका ट्रैवल पीरियड 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च के बीच में है। आप एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर एयर इंडिया के कॉल सेंटर से अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं एयर इंडिया की लंदन की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया भारत के कई शहरों से लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। इन उड़ानों में शामिल है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, अमृतसर, कोच्चि और गोवा। आप भारत के इन सभी लोकेशन से सीधा लंदन की टिकट बुक करा सकते हैं। इस समय एयर इंडिया की इन सभी लोकेशन से लंदन के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट हो रही है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं भारत और ओमान की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने ओमान के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया हुआ है, जिसमें कि सप्ताह में 10,000 लोग ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बुरी खबर आ रही है कि ओमान की सरकार ने 10,000
10,000 की लिमिट को हटाकर अब केवल 5,000 की ही लिमिट लगा रखी है। यानी कि अब केवल और केवल 5,000 लोग ही एक सप्ताह में ओमान में जा सकते हैं। ओमान की सरकार को ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इस समय भारत से बहुत सारे कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स ओमान में जा रहे हैं, जिस कारण से ओमान की सरकार अब ट्रैवल की लिमिट को कम कर रही है। मौजूदा समय में ओमान जाने के लिए एयर इंडिया के अलावा इंडिगो और स्पाइस जेट भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओमान में काम करने वाले मजदूर और दूसरे देशों के लोगों के लिए ओमान की सरकार ने एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। ओमान की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वह सभी तरह के फाइन को अभी फिलहाल के लिए माफ़ कर रही है। यदि कोई भी दूसरे देश का नागरिक ओमान से साल 2020 में अपने देश वापस लौट रहा है तो ऐसे हालात में उसको कोई भी फाइन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय दुनिया के कई देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, जिनमें कि शामिल है दुबई, सऊदी, सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन, ओमान और कुवैत। यदि आप इन देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बार आप एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट चेक कर लें, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी सस्ती टिकट मिल सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और भी नई एडिशनल उड़ानों को जोड़ रही है, जो कि पहले वंदे भारत मिशन में शामिल नहीं थी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि यदि आपको पहले इन देशों से भारत में आने की टिकट ना मिली हो, लेकिन अब एक बार आप फिर दोबारा चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि एडिशनल फ्लाइटों में आपको टिकट मिल जाए। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एतिहाद को लेकर। मौजूदा समय में एतिहाद एयरलाइंस भी काफ़ी घाटे से गुजर रही है। एतिहाद की A380 एयरक्राफ्ट इस समय ग्राउंडेड है, जो कि आने वाले समय में भी ग्राउंडेड ही रहने वाली है जब तक कि एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, जिसको देखते हुए ही एतिहाद यहाँ पर कुछ कड़े डिसीजन लेने वाली है। आ रही जानकारी के अनुसार एतिहाद एयरलाइंस अगले एक सप्ताह में 1000 कैबिन क्रू को जॉब से निकाल सकती है। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, मुंबई एयरपोर्ट पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहा है, जिसमें कि अभी तक तकरीबन 8000 लोगों का कोरोना वायरस जांच हो चुका है, जिनमें से केवल 100 लोग ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि 80 लोगों के टेस्ट करने में केवल एक पैसेंजर से कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस डेटा में तकरीबन 6900 पुरुष शामिल हैं और 1100 महिलाएं शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दूसरे देशों से भारत में लौट रहे हैं तो क्वारंटाइन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। यदि आपके पास पुराना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आप अपना कोरोना का जांच एयरपोर्ट पर भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोजाना बेसिस पर एयरलाइंस की जरूरी खबरें लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप हमें जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम कई बड़े अपडेट अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी आपको शेयर करते रहते हैं।